बोर्ड एग्जाम में क्रिएटिव राइटिंग के अंदर हमें दो चीज़ें आने वाली हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ एंड लेटर राइटिंग। एनालिटिकल पैराग्राफ हमने अभी बहुत अच्छे से वन शॉट वीडियो में किया है, वो भी आप ज़रूर देखें। आज हम कर रहे हैं लेटर राइटिंग। सो लेटर राइटिंग हमारे पास 4 टाइप्स के हैं, लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ ऑर्डर एंड लेटर टू एडिटर। तो हम चारों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा एक फिक्स्ड फॉर्मेट। फिक्स्ड फॉर्मेट मीन्स आपको कोई भी लेटर आ जाए आप उसमें फिल कर सकते हो और आपका लेटर रेडी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेटर है लेटर ऑफ कंप्लेंट। अब लेटर ऑफ कंप्लेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ बाय की है और वो डिफेक्टिव निकलाई, या वो ढंग से चल नहीं रही है, या उसमें किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट आ गया है, तो आप उसकी कंप्लेंट करेंगे। किसको करेंगे? जहाँ से आपने उसको बाय की है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जिसमें एक प्रॉपर आपको नेम गिवन है, एड्रेस गिवन है, और जिसको आपको लेटर लिखना है उसका प्रॉपर एड्रेस गिवन है। तो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। यू आर कपिल और कोमल। तो बॉयज़ क्या लिखेंगे? कपिल, और गर्ल्स नेम लिखेंगी कोमल। यहाँ पे आपका एड्रेस ऑलरेडी गिवन है। एड्रेस इज C424 सेक्टर 18 न्यू दिल्ली। ये किसका एड्रेस है? ये सेंडर का एड्रेस है जो इस लेटर को लिखने वाला है। तो ये सबसे फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, टॉप पर। उसके बाद है यू बॉट अ वॉशिंग मशीन। आपने एक वॉशिंग मशीन बाय की है। कहाँ से की है? बालाजी इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली। ये वो एड्रेस है जिनको आप लेटर लिखोगे। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ जाएगा रिसीवर्स एड्रेस। तो वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम है? इट स्टार्टेड गिविंग ट्रबल विद इन अ फ्यू डेज। जैसे अपनी वॉशिंग मशीन बाय की, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो राइट ए कंप्लेंट लेटर इन 100 to 120 वर्ड्स, ये आपकी वर्ड लिमिट है, टू द सेल्स मैनेजर। तो किसको लिखनी है हमें? सेल्स मैनेजर को। सीकिंग इमीडिएट रिपेयर और रिप्लेसमेंट। तो आपकी क्या डिमांड है? या तो इमीडिएटली उसकी रिपेयर हो या फिर उसको रिप्लेस करके आपको न्यू वॉशिंग मशीन दी जाए। इन्वेंट द डिटेल्स ऑफ डिफेक्ट्स। बाकी कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो लेटर राइटिंग में सबसे ज़रूरी आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे ऊपर किसका एड्रेस आएगा? सेंडर का एड्रेस जो इस लेटर को लिख रहा है, और ये सारी डिटेल्स आपको गिवन है। तो सबसे टॉप पे यहाँ पर हमने लिख दिया सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद आएगी आज की डेट जिस दिन आप अपना एग्जाम कर रहे हो। देन अब हमें लेटर किसको लिखना है? सेल्स मैनेजर। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया द सेल्स मैनेजर, और ये एड्रेस भी यहाँ पर गिवन है। ये शॉप कहाँ पर है? बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली। तो ये आ गया रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस मीन्स जो इस लेटर को रिसीव करेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम कहाँ से लेंगे? क्वेश्चन में से ही लेंगे। सब्जेक्ट में क्या आएगा? लेटर किस बारे में है? कंप्लेंट अबाउट डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। तो ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। देन सर या मैडम। उसके बाद हम लेटर का बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। I am constrained to express my resentment at the supply of a defective washing machine। अब ये जो लाइन है ये आप किसी भी कंप्लेंट लेटर में एज इट इज लिख सकते हो। I am constrained, constrained का मतलब क्या होता है? I am compelled, forced, मतलब मैं मजबूर हो गया इस बात के लिए, इसलिए टू एक्सप्रेस माई रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है? नाराजगी शो करने के लिए। एट द सप्लाई ऑफ अ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन बाय यू। तो आगे हम डिटेल्स देंगे कि आपने ये वॉशिंग मशीन कब बाय की थी और उसका रिसिप्ट लेटर क्या है। आई हैड परचेज्ड एन LG वॉशिंग मशीन, हमने ब्रांड का नेम बता दिया, फ्रॉम योर आउटलेट ऑन द रिसिप्ट नंबर 10579। आप कोई भी रिसिप्ट नंबर लिख सकते हो यहाँ पर। ऑन 24 जनवरी, जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो उससे पहले की डेट लिखनी है आपको। तो हमने इस डेट को ये वॉशिंग मशीन बाय की थी। इट्स बीन जस्ट 3-4 डेज, अभी जस्ट 3-4 दिन ही हुए थे कि हमने वॉशिंग मशीन खरीदी थी और उसमें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई। तो हमने ये बता दिया कि प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। अब क्या क्या प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी वो हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। इट मेक्स अ लाउड नॉइज एंड स्टॉप्स ऑन इट्स ओन ऑल ऑफ अ सडन। तो हमने बता दिया कि उसमें से बहुत तेज आवाज आती है और मशीन एकदम से अपने आप रुक जाती है। सेकेंड प्रॉब्लम, द मशीन डजंट वॉश द क्लोथ्स प्रॉपरली। मशीन अच्छे से कपड़ों को साफ नहीं कर रही है। आप अपनी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम्स लिख सकते हो। आई एम श्योर इट हैज सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, क्योंकि 3-4 दिन में ये प्रॉब्लम आने लगी तो हम इस बात के लिए श्योर हैं कि इसमें कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। सिंस इट इज विद इन द गारंटी पीरियड। अब जो भी आजकल हम इलेक्ट्रिकल आइटम्स खरीदते हैं उसके साथ हमें कुछ गारंटी पीरियड मिलता है कि इतने दिन तक अगर आपका प्रोडक्ट अगर ख़राब हो जाता है तो वो कंपनी के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए।
तो लास्ट में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं कंपनी से। आई रिक्वेस्ट यू टू गेट इट रिपेयर्ड और बेटर रिप्लेस इट एट द अर्लीस्ट। या तो आप इसको रिपेयर करके जाओ प्रॉपरली से, और ज़्यादा बेटर होगा कि आप इस प्रोडक्ट को वापस ले जाओ और हमें न्यू LG वॉशिंग मशीन दे दो। आई हैव बीन योर रेगुलर कस्टमर एंड परचेज आर्टिकल्स इन गुड फेथ। हमें आपके ऊपर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैं हमेशा आप ही के शोरूम से आर्टिकल्स बाय करता हूँ। नाउ द क्लोजिंग ऑफ द लेटर। I hope you will replace the defective washing machine at the earliest and oblige। तो ये जो लास्ट की क्लोजिंग लाइन है ये भी आप दूसरे लेटर्स में यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या होप करते हो कि जितना जल्दी हो सके इस वॉशिंग मशीन को आप रिप्लेस कर दोगे। और लास्ट में आ जाएगा योर सिंसियरली के बाद जो नेम्स गिवन है, गर्ल्स कोमल और बॉयज़ क्या लिखेंगे, कपिल। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जब भी आप यहाँ पर योर सिंसियरली या योर्स फेथफुली लिखते हो तो एक तो जो योर्स है उसमें एस से पहले हमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है, योर्स के बीच में कोई कॉमा नहीं आएगा। सेकंड थिंग, सिंसियरली की स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, और जो इसका फर्स्ट लेटर है सिंसियरली का जैसे एस है तो वो कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल आएगा। इसी तरह से अगर आप फेथफुली लिख रहे हो तो उसका भी फर्स्ट लेटर एफ स्मॉल आएगा, और स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। तो कंप्लेन लेटर हमने बहुत अच्छे से कर ली। अब ये है उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट। फिक्स्ड फॉर्मेट का क्या मतलब है कि अगर आपको कंप्लेन लेटर आ जाए किसी भी सब्जेक्ट पर तो उसको आप एज इट इज़ यहाँ पर उसकी जो स्टेटमेंट है उसमें से हम डिटेल्स लेकर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कंप्लेन लेटर आ गई किसी मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, या फिर आपने कोई टीवी बाय किया है, प्रेस बाय की है, कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम, तो उसमें आप एज इट इज़ ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। बट आपको केयरफुली यूज़ करना है, डिटेल्स एक्यूरेट होनी चाहिए। और ये मोस्टली उन बच्चों के लिए है जो अपनी तरफ से लेटर नहीं लिख सकते, तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी क्रैमिंग कर सकते हो। अब जैसे आपको ये फिक्स फॉर्मेट मिल गया है तो आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको लेटर आई है डिफेक्टिव मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, राइट, या फिर आपको लेटर आई है डिफेक्टिव टीवी से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर डिटेल्स कैसे फिल करेंगे उसकी आप प्रैक्टिस करके देखो। आगे चलते हैं हम लेटर ऑफ इंक्वायरी की तरफ। अब जो लेटर ऑफ इंक्वायरी है ये किस चीज़ से रिलेटेड होती है? इंक्वायरी मीन्स आप कुछ डिटेल्स को पूछना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, आपको उसकी डिटेल्स चाहिए, या फिर आप किसी टूर या ट्रिप पे जाना चाहते हो तो आपको उसकी डिटेल्स चाहिए। सो दिस इज लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, You are awaiting your class 10th results. Meanwhile, you would like to do a short-term course in personality development. अभी आपका 10th का रिजल्ट आया नहीं है और आप एक कोर्स करना चाहते हो। Write a letter to the director of personal care Pune, inquiring about the details about the course. You are Akash Akanksha of 250 Shivaji Road, Pune. तो यहाँ पे सेंडर का एड्रेस भी गिवन है और रिसीवर का एड्रेस भी गिवन है। आपको लेटर किस बारे में लिखना है कि अभी आपका 10th क्लास का रिजल्ट नहीं आया है और आपके पास कुछ टाइम है और उस टाइम को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो और आप एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो। तो आपको उसकी सारी डिटेल्स चाहिए, कब स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, राइट। तो इसी तरह के आपको और लेटर्स भी आ सकते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड, जैसे कोर्स इन लीडरशिप, organize the tour, seeking quotation for a product, diploma in French, course in 2D 3D animation, booking and accommodation, swimming membership। तो ये हमारा लेटर ऑफ इंक्वायरी। सबसे पहले क्या आएगा? सेंडर्स एड्रेस, जो कि ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है। उसके बाद जिस दिन आप लिख रहे हो वो डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जो इस लेटर को रिसीव करेगा, ये भी ऑलरेडी गिवन है, द डायरेक्टर पर्सनल केयर पुणे। उसके बाद सैल्यूटेशन सर मैडम। सब्जेक्ट जो है, जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसी में से आएगा। इंक्वायरी अबाउट शॉर्ट टर्म कोर्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, मैक्सिमम 1 लाइन और 4 to 5 वर्ड्स। अब सबसे पहले हम बॉडी पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। बॉडी पैराग्राफ में हम सबसे पहले बताएंगे कि हमने आपकी एडवर्टीजमेंट इस न्यूज़पेपर में देखी थी, या हो सकता है आपने कहीं और देखी हो, और आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो क्योंकि आपके पास टाइम है, अभी आपका 10th क्लास का रिजल्ट नहीं आया है, तो यू वांट टू नो सम डिटेल्स। तो ये है फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। आई केम अक्रॉस योर एडवर्टीजमेंट इन द, किसी भी न्यूज़पेपर का नेम लिख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, डेटेड 9th January. I would like to know in detail about the courses offered by your institute. तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं।
I have always been interested in such program and look forward to learning from such useful program. मैं हमेशा से ही इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहता था और आज मुझे मौका मिला है, मेरे पास कुछ टाइम है कि मैं इनको ज्वाइन कर सकता हूँ। और आगे आप अपने बारे में बताओगे। I would like to add further for information that I am a class 10th student and wish to pursue a course in personality development in the summer vacation आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पे आप अपने बारे में क्या बता रहे हो कि अभी आपका 10th का रिजल्ट नहीं आया है और आपके पास कुछ टाइम है, तो आप ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो। तो काइंडली सेंड मी, अब आप उनसे कौन कौन सी डिटेल्स जानना चाहते हो वो सारी आप यहाँ 2-3 लाइन्स में लिख दोगे। तो हम क्या जानना चाहते हैं, सबसे पहले कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, ड्यूरेशन, वो जिस भी कोर्स के बारे में बताएंगे वो कितनी देर का है, कितने मंथ्स का है या कितने डेज का है, फी स्ट्रक्चर क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है, कितने स्टूडेंट्स का बैच होगा और फैकल्टी कैसी है, ये सारी डिटेल्स हम इंस्टीट्यूट से पूछने वाले हैं। सो सेंड ऑल द डिटेल्स एट द एड्रेस गिवन। तो आप क्या बता रहे हो कि मैंने अपना एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारी डिटेल्स आप मुझे इस एड्रेस पर सेंड कर दीजिए अलॉन्ग विद ब्रोशर। ब्रोशर क्या होता है, जिसमें उस इंस्टीट्यूट के बारे में सारी डिटेल्स गिवन है, उनका फी स्ट्रक्चर, उनके क्या क्या कोर्सेज हैं और उनके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। तो एंड में हम बता रहे हैं कि जैसे ये ब्रोशर हमें हमारे एड्रेस पर मिल जाएगा, हम उसी टाइम पेमेंट कर देंगे जब वो पहुंच जाएगा। तो एट द एंड योर्स फेथफुली बॉयज आकाश लिखेंगे और गर्ल्स आकांक्षा। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। अब ये है उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट। कोई भी लेटर आ जाए, आपको कोई भी लेटर ऑफ इंक्वायरी आ जाए, जैसे मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे, ये एक फिक्स्ड फॉर्मेट है। कोई भी लेटर आए आप उसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, इंक्वायरी रिगार्डिंग, जो भी इंक्वायरी है वो हम क्वेश्चन में से ले लेंगे। उसके बाद ये बॉडी पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या बताएंगे, हमने आपकी एडवर्टीजमेंट इस न्यूज़पेपर में से पढ़ी थी और मुझे उससे रिलेटेड आपसे कुछ डिटेल्स जाननी है। थोड़ा बहुत पहले आप अपने बारे में बताओगे कि आप वो कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। देन आप कौन कौन से डिटेल्स जानना चाहते हो, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, फैकल्टी क्या है, बैच कितने बच्चों का है, फी स्ट्रक्चर क्या है। देन उसके बाद ये क्लोजिंग पैराग्राफ है कि आप मुझे जो ब्रोशर है वो सेंड कर दीजिए और आप उसकी पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कर देंगे, राइट। तो ये बहुत अच्छा फिक्स फॉर्मेट है। कोई भी आप क्वेश्चन लीजिए लेटर ऑफ इंक्वायरी का और इसके साथ आप प्रैक्टिस करके देखिए। देन आवर थर्ड लेटर इज लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। तो लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, इसमें क्या आएगा, अगर हमें कोई भी चीज़ मंगवानी है, फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आते हैं, आप किसी स्कूल के स्टेशनरी इंचार्ज हो और आपको किसी भी चीज़ का ऑर्डर करना है, स्टेशनरी आइटम्स मंगवाने हैं, या हो सकता है कि आप म्यूज़िक टीचर हो, आपके म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाने हैं, तो आप किस तरह से वो ऑर्डर प्लेस करोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। यहाँ पे है यू आर राकेश और सोनिया ऑफ कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोएडा, राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर। हमें सेल्स मैनेजर को लिखना है, कहाँ के, ओरिएंट ब्लैकसन नोएडा, ये रिसीवर का एड्रेस है। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सम बुक्स फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी, आपको अपनी स्कूल लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स का ऑर्डर करना है। अब और किस तरह के लेटर्स आ सकते हैं लेटर ऑफ ऑर्डर में, हो सकता है आपको स्कूल फर्नीचर ऑर्डर करना हो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, म्यूजिक इक्विपमेंट, कंप्यूटर एसेसरीज, अपरेटिसेस एंड केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या स्टेशनरी आर्टिकल्स। मोस्टली जो लेटर ऑफ ऑर्डर है उसमें यही टॉपिक्स आते हैं। तो ये है हमारा लेटर ऑफ ऑर्डर। सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस, जो इस लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस। किसकी तरफ से आप ये लेटर लिख रहे हो, स्कूल की तरफ से, कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोएडा, ये गिवन है स्टेटमेंट में। उसके बाद क्या आएगा, आज की डेट आ जाएगी जिस दिन आप ये लेटर लिखोगे। देन किसको लिखनी है, ये कौन पढ़ेगा इस लेटर को, रिसीवर पढ़ेगा। कौन है रिसीवर, द सेल्स मैनेजर ओरिएंट ब्लैकसन नोएडा। उसके बाद सैल्यूटेशन सर या मैडम। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, किस लिए हम लेटर लिख रहे हैं, हम अपनी लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स मंगवाना चाहते हैं। सप्लाई ऑफ बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी। उसके बाद स्टार्ट होता है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ में हम क्या देंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। हम बल्क में ऑर्डर कर रहे हैं, क्या ऑर्डर है, सप्लाई ऑफ बुक्स, हम बहुत सारी बुक्स मंगवाना चाहते हैं अपनी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए फॉर द सेशन 2022-2023। और जो भी हमारी बुक्स की क्वांटिटी है या जो डिटेल्स हैं दे आर गिवन एज बिलो। अब जो भी आप बुक्स मंगवाना चाहते हो उनका नेम, कितनी क्वांटिटी मंगवानी है, वो सब हम एक टेबल फॉर्म में बना देंगे यहाँ पे।
ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाने हैं तो वो भी हम यहाँ टेबल फॉर्म में बना देंगे। तो जो भी आपको अपनी बुक्स के नेम पता हो, कोई भी बुक, साइंस, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, कोई भी, यहाँ पे आप 2-3 बुक्स के नेम लिख देंगे। क्लास, कौन सी क्लास की बुक है ये, क्लास लिखेंगे, एंड क्वांटिटी जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। सो टेबल हमारे लिए मस्ट है ये। उसके बाद सेकंड बॉडी पैराग्राफ। अब ऑर्डर तो हमने प्लेस कर दिया कि हमें ये सामान चाहिए, उसके बाद आप और क्या चाहते हो। हम क्या चाहते हैं कि एक तो हमें बहुत अच्छा सा डिस्काउंट मिले, तभी हम, क्योंकि हम बहुत सारा ऑर्डर कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया जाए। इसके अलावा हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमने जो ऑर्डर दिया है, एक तो बुक्स लेटेस्ट आए, अच्छी कंडीशन में पहुंचे हमारे स्कूल तक, और वो बहुत अच्छे से प्रॉपरली पैक्ड हों। अब हम ऑर्डर तो प्लेस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसे ऑर्डर को रिसीव नहीं करता है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम थोड़ी बहुत कुछ एडवांस पेमेंट करें। तो एज पर आवर कम्युनिकेशन वी आर सेंडिंग अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹5000 एज एन एडवांस पेमेंट। तो हमने उनको बता दिया कि हम एडवांस पेमेंट के लिए 5000 का एक चेक दे रहे हैं। 5000 तो दे दिए, बाकी के पैसों का क्या? बाकी के पैसों के लिए हम ये बता रहे हैं कि जैसे ही हमें डिलीवरी रिसीव होगी, सारा सामान डिलीवर हो जाएगा, बाकी के पैसे हम साथ साथ आपको दे देंगे। द रेस्ट ऑफ द मनी विल बी पेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। उसके बाद हम टाइम पीरियड भी मेंशन कर सकते हैं एंड में। वी होप टू रिसीव द डिलीवरी इन 5 वर्किंग डेज। तो यहाँ पर क्लोजिंग है, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, बॉय और गर्ल के अकॉर्डिंग आप अपना नेम मेंशन करो। तो लेटर ऑफ ऑर्डर हमने प्रैक्टिस कर ली। अब आ जाते हैं फिक्स फॉर्मेट की तरफ। फिक्स फॉर्मेट मोस्टली आपको यहाँ पर ये चीज़ें गिवन होती हैं। सब्जेक्ट हम स्टेटमेंट में से लिख देंगे। यहाँ पर मैंने आपको जो फिल इन द ब्लैंक दिया है, ये आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिल करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ सकता है सप्लाई ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सप्लाई ऑफ केमिकल्स। बाकी जितनी डिटेल्स हैं वो एज इट इज़ हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये टेबल बनाएंगे। देन क्लोजिंग में ये सारा आप सेम लिख सकते हो, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टाइमली पहुँचेंगे, प्रॉपरली पैक्ड होंगे, एक अच्छा डिस्काउंट दो, 5000 का चेक हमने एडवांस पेमेंट दे दी है, जैसे ही सामान पहुँचेगा बाकी की पेमेंट हम कर देंगे। तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम आ जाएंगी। तो मस्ट प्रैक्टिस दिस फिक्स फॉर्मेट। कोई भी एक क्वेश्चन लीजिए लेटर ऑफ ऑर्डर का और इसको प्रैक्टिस करके देखिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट लेटर की तरफ। दिस इज लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर। बहुत चांसेस हैं कि आपको बोर्ड में आ सकता है। अब लेटर टू एडिटर बेसिकली होता क्या है? एडिटर कौन है? जो कि न्यूज़पेपर को एडिट करता है या फिर उसमें सारी न्यूज़ देता है। तो हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। किस लिए लिख रहे हैं? फॉर एग्जांपल आप किसी भी प्रॉब्लम की तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहते हो या किसी भी टॉपिक पर आप अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो आप एडिटर को बोलेंगे कि ये जो मेरे सारे व्यूज़ हैं ये आप अपने न्यूज़पेपर के किसी भी एक अच्छे कॉलम में पब्लिश करें। तो दिस इज़ द स्टेटमेंट। यू आर अक्षय और अक्षिता। आपका एड्रेस है 23 रामपुर रोड, दिल्ली, जो कि हम लेटर के टॉप पे सबसे पहले लिखेंगे। A responsible citizen of your country. When you go on the road, you see that the people are becoming more and more intolerant of others and drive their vehicles recklessly, which sometimes leads to रोड रेज। तो ये क्या बता रहे हैं कि आप हर रोज देखते हो कि लोग कितने ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, छोटी सी बात को लेके रोड पर झगड़ा करने लग जाते हैं और वो झगड़ा धीरे धीरे लड़ाई में बदल जाता है। उसको हम बोलते हैं रोड रेज। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर एडवाइजिंग पीपल टू फॉलो रूल्स वाइल ड्राइविंग व्हीकल्स। तो हमें लेटर में बेसिकली क्या बताना है कि जो लोग हैं, बाकी के लोग हैं, वो रूल्स को फॉलो करें, इंक्लूडिंग यू, आपको भी करना है, वाइल ड्राइविंग व्हीकल्स। लेटर कितना लिखना है हमें? 100 to 120 वर्ड्स में, और ये आपको टोटल 5 मार्क्स का है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेंडर्स एड्रेस, जो कि ऑलरेडी गिवन है। जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन की डेट आ जाएगी। अब लेटर किसको लिखना है? एडिटर को लिखना है। किसी भी न्यूज़पेपर का नेम आ जाएगा और प्लेस आ जाएगी। अगर ये चीज़ वहाँ पर गिवन नहीं है तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे, ये गलती नहीं करना। न्यूज़पेपर का नेम मिस नहीं होना चाहिए और यहाँ पर प्लेस भी आएगी। उसके बाद सब्जेक्ट, जो कि स्टेटमेंट में से आया जाएगा, कंसर्न ओवर ग्रोइंग एक्सीडेंट्स ऑफ रोड रेज इन दिल्ली। तो ये है हमारा लेटर टू एडिटर। सबसे पहले आएगा यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस, जो कि स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद आज की डेट, जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो। उसके बाद जो रिसीवर है, कौन है रिसीवर, किसको लिख रहे हो आप? ये एडिटर को। एडिटर लिख दिया। कौन से न्यूज़पेपर? टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, कोई भी लिख सकते हो आप। देन प्लेस,
तो ये अगर आपको स्टेटमेंट में गिवन नहीं है तो ये आपने अपनी तरफ से लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट जो कि हमें स्टेटमेंट में से मिल जाएगा, कंसर्न ओवर ग्रोइंग एक्सीडेंट्स ऑफ रोड रेज इन दिल्ली। रोड रेज की वजह से दिल्ली में बहुत सारे एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर हम लेटर लिख रहे हैं। देन सैल्यूटेशन सर और मैडम। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉडी पैराग्राफ आप स्टार्ट करोगे, इसकी फिक्स्ड लाइंस हैं, इनको आप याद कर लो। Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the readers towards the। यहाँ तक आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लोगे। स्टार्टिंग ऐसी ही होनी है लेटर टू एडिटर की। उसके बाद towards the, किसकी तरफ आप ध्यान दिलाना चाहते हो, ये स्टेटमेंट में से आएगा। Towards the serious issue of growing incidents of road rage in Delhi। ये हमारे इंट्रोडक्टरी लाइंस आ गई हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पर प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करोगे। नाउ एंड देन मीन्स हम हर रोज देखते हैं। नाउ एंड देन वी कम अक्रॉस द न्यूज ऑफ रोड रेज वेयर पीपल स्टार्ट फाइटिंग ऑन द रोड्स ऑन ट्रिवियल इश्यूज। हम हर रोज देखते हैं कि लोग छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं। ट्रिवियल यानी बहुत छोटी छोटी बातें। एवरीवन सीम्स टू बी इन अ ग्रेट हरी। अब सुबह सुबह जब हम ऑफिस जा रहे हैं बहुत जल्दी में होते हैं, घर से लेट निकलते हैं और आगे गाड़ी तेज चलाते हैं। On the road and moreover people are overstressed these days। अब घर से लेट निकले हैं, ऑफिस भी जल्दी पहुंचना है, तो क्या होगा, सबसे पहले हम स्ट्रेस्ड होते हैं। स्ट्रेस्ड हैं तो हमारा ध्यान गाड़ी चलाने में अच्छे से नहीं होता है। एंड देयर फ्रस्ट्रेशन इज ऑफन डिस्प्लेड थ्रू सच इंसिडेंट्स। जब हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, हम इतनी ज़्यादा जल्दी में हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत जल्दी एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। जैसे ही हमारी किसी के साथ भी थोड़ी सी भी गाड़ी लग गई या किसी के साथ भी कोई बात हो गई तो वो बात बहुत जल्दी बढ़ जाती है। दे स्टार्ट क्वेरलिंग। क्वेरलिंग मीन्स लड़ाई झगड़ा करना। दे स्टार्ट क्वेरलिंग ऑन अ मैटर ऑफ स्मॉल कोलिजन और हॉन्किंग और इवन ऑन द इश्यू ऑफ पार्किंग। कितनी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत जल्दी में है और वो बार बार हॉर्न बजा रहा है, दैट इज हॉन्किंग, उस बात पे लड़ाई झगड़ा होता है। या हो सकता है किसी के साथ हमारी गाड़ी थोड़ी सी टच हो गई तो वहीं पर हम गाड़ी रोक के, कितना भी बड़ा जाम लग जाए, हम वहीं पर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करने लग जाते हैं। और उससे भी बड़ा इशू क्या है, पार्किंग इशू। पार्किंग पर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। जर्नली द फाइट स्टार्ट्स वर्बली। पहले बातों बातों में लड़ाई होती है और फिर वो गाली गलोच के साथ लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि सब अपनी गाड़ी से बाहर आके फिजिकल फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। Many incidents of serious injuries and death of people have been reported so far। अब so far का मतलब क्या है, अब तक। तो अब तक हमने क्या देखा है कि इतनी छोटी छोटी बातें इतना बड़ा झगड़े का रूप ले लेती हैं और बहुत सारे लोगों के इससे रिलेटेड डेथ भी हो चुकी। Hence it needs immediate attention of everyone। तो सभी लोगों को इस पे ध्यान देना है। इतनी छोटी बातों को हमें बहुत बड़ा नहीं करना है, हमें इन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और उससे भी बेटर क्या है कि हम घर से थोड़ा सा जल्दी निकलें ताकि हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना रहें ड्राइविंग के टाइम। The government should come forward with strict legal provisions to stop these and people should also learn to be patient and tolerant in order to make Delhi roads safe to travel। तो इसमें किसकी ड्यूटी बनती है, सारी ड्यूटी गवर्नमेंट की नहीं बनती है। गवर्नमेंट भी इस चीज़ का ध्यान रखे, थोड़े से रूल्स और रेगुलेशंस और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए, हर जगह कैमराज होने चाहिए चलान्स के लिए, और जो लोग हैं उन्हें भी अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी चाहिए। दे शुड बी पेशेंट एंड टॉलरेंट ऑन द रोड्स। सो नाउ क्लोजिंग, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली। बॉयज लिख देंगे अक्षय एंड गर्ल्स अक्षिता। तो लेटर टू एडिटर हमारा डन है। ये है उसका फिक्स फॉर्मेट, जो भी आपको एड्रेस गिवन है, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट, कंसर्न ओवर। ये फॉर्मेट वहाँ पर फॉलो हो सकता है अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है। तो कंसर्न ओवर फॉर एग्जांपल स्ट्रे डॉग्स से रिलेटेड हो सकता है, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन हो सकता है वाइल ड्राइविंग, इस तरह से कोई भी टॉपिक आ सकता है। देन थ्रू द कॉलम्स, ये जो इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं ये आपको लर्न कर लेनी है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर्स टुवर्ड्स द सीरियस इशू ऑफ ग्रोइंग। जो भी यहाँ पर इशू है वो आप स्टेटमेंट में से लिख दोगे। देन जो प्रॉब्लम है उसको आप सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में यहाँ पर डिस्क्राइब करोगे, जो भी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है, ये आए दिन इंसिडेंट्स होते रहते हैं, छोटे बच्चों को भी काट लेते हैं, कोई भी इस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, एंड इट कुड बी फेटल, इससे डेथ भी हो सकती है, राइट। सो या ये है अब एंड वाला बॉडी पैराग्राफ कि इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे गए हैं, इसमें लोगों को भी ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्लोजिंग हो जाएगी।
So we have practiced 4 letters here. Hope it would be useful for you. Please subscribe Books and Brain and like the video. और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. Thank you. Bye bye.